सभी किसान साथियों को जय किसान। मैं आपका साथी राजा हेयर। साथियों, जैसे कि रोज़ अपने इस समय फसलों के भाव पे चर्चा करते हैं और आज भी अपने फसलों के भाव के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। एक तो सभी साथियों से निवेदन है कि हर रोज़ वीडियो के अंदर ये बोला जाता है कि सारे साथी सौदा जो है अपने रिस्क पे करें। जो भी इनपुट समय मिलते हैं, जो भी विशेषज्ञों की जानकारी होती है, वो आप लोगों तक, और जो बाजार भाव होते हैं साथियों, वो आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। तो पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि सारे साथी जो है सौदा अपने रिस्क के ऊपर करें और हमारा काम जो है वो ये है कि आपके तक जो है सही मंडियों के भाव पहुंचाना और जो भी जानकारी विशेषज्ञ लोगों की, जो जानकार लोगों की मिलती है, वो आपके तक पहुंचाना। साथियों, बात करें नरमे की सबसे पहले आज, क्योंकि नरमा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आज। और नरमे का भाव जो है दीपावली के बाद लगातार 2 दिन बाजार चालू हुआ है। बीच में तो छुट्टियां रही, 3 छुट्टी थी। 3 छुट्टी के बाद शनिवार को जब बाजार खुला तो नरमे के भाव के अंदर सुस्ती देखी गई। मैंने मेरी लास्ट वीडियो के अंदर ये बात मेंशन की थी, उससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी एक बात मेंशन की थी कि नरमे का रेट एकदम से बढ़ा था, यानी कि अनएक्सपेक्टेड जिसको अपने बोलते हैं, जिसको अपने यानी कि देसी भाषा में बोले, वो अपने सोचा नहीं था। एकदम से नरमा का भाव जो इतना बढ़ गया था, जब ये भाव 93-94 से हुआ था तो मैंने एक बार ये बोला भी था कि सौदा कुछ करना चाहिए इस भाव में, क्योंकि एकदम से इतना भाव बढ़ना ये संकेत दे रहा था कि कहीं ना कहीं नरमे की जो आवक है वो एक बार बाजार से बिल्कुल रुकेगी। वही हुआ साथियों, बाजार से आवक रुकी और लोगों ने बाजार के अंदर, जो किसान हमारे भाई हैं, उन्होंने बाजार के अंदर जो है वो लाना बंद किया नरमा। और क्योंकि उसका एक रीजन और था, कुछ अखबारों के अंदर, कुछ न्यूज़पेपरों के अंदर बड़े बड़े सपने दिखा दिए गए। उसके अंदर ये बोल दिया गया कि नरमा तो 15,000 होगा, नरमा तो जो है वो 12,000 बिक गया है, या 12,000 जल्दी बिकेगा नरमा, दीपावली के बाद नरमा तेज होगा। मैंने पहले भी इस बात का खंडन किया था, मैं अब भी खंडन करता हूं कि नरमा के भाव को लेकर जो अखबारबाजी हुई थी वो वास्तव में मतलब कि बहुत ज़्यादा सही नहीं थी। इस बात में कोई शक नहीं है। 1-2 अच्छी अखबारें थी, 1-2 अच्छे चैनल थे, उन्होंने अच्छा भी दिखाया। लेकिन साथियों, इसी वजह से मैंने उस दिन बोला था कि एक बार नरमे के भाव के अंदर कहीं ना कहीं ब्रेक आ सकता है। दीपावली के बाद अमूमन, आप लोग जानकार लोग हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी लोग भी सुनते हैं वीडियो को, अमूमन ये होता है कि दीपावली या कोई और त्यौहार, उसके बाद एक बार ये ऐसा त्योहार का नशा सा होता है कि फसलों के भाव जो है वो डाउन जाते हैं। उसी में अगर आपने देखें, आज मूंग देख लो, नरमा देख लो, गवार देख लो, सभी जिनसों के भाव जो हैं वो एक बार डाउन के अंदर हैं। उसके बाद नरमे की अगर आज की बात करें तो नरमे का भाव आज भी 100-200 रुपये मंदा रहा और शनिवार से मंदा रहा। कुछ मंडियों के अंदर तो 300-400 रुपए का फर्क रहा और कुछ मंडियों के अंदर शनिवार से जो है 100-200 रुपए का फर्क रहा। आज सुबह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कुछ तेजी के साथ नरमा खुला था, लेकिन जैसे ही खत्म होते होते वो नरमा उसी भाव पे आके बंद हुआ। कुछ सेंट्स जो तेज खुला था, 14 सेंट्स ऐसा कुछ तेज खुला था। उसके बाद जो है दोपहर होते होते जैसे और शाम होते होते उनके वहां पे जो है उसका लेवल वहीं आके रुक गया। बिनोले का रेट है जो आज ये भी बात व्यापारी साथियों के साथ भी हमारी मीटिंग थी, जो नरमे का विवाद चल रहा था उसको लेके, बिनोले का रेट भी दिनों दिन जो है वो नीचे गया है इन दिनों। कुछ मंडियों के बिनोले की क्वालिटी भी ज्यादा डाउन है, वो भी चक्कर है, और बाकी ओवरऑल भी बिनोले का जो रेट है वो एकदम से नीचे गया है। तो अब जो वो बातें थी, जो लोग कह रहे थे कि नरमा 15,000 बिकेगा, नरमा 12,000 बिकेगा, वो बातें एक बार थोड़ी सी दूर होती लग रही हैं। अब बात आती है कि आखिर ये मंदी कब तक। अब ये जो मंदी है, एक बार जब भी कभी मंदी आती है उसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं। हमारे जो किसान भाई हैं वो 2 तरह का उसके अंदर रिएक्शन करते हैं, 2 तरह मूव करते हैं। या तो वो फिर मंदी के टाइम नरमा लेके आना चालू कर देंगे, मतलब कि हम लोग ये सोचते हैं कि यार नरमे का भाव तो गया गया गया, आज गया कल गया, उस चक्कर में नरमा जो है ज्यादा आने लग जाता है। या फिर किसान कौम क्या करती है, थोड़ा देरी दिखाती है। किसान ये देखते हैं कि नरमे का भाव उतर रहा है, अभी हमें नरमा रोकना है, जैसे भाव तेज होगा फिर हम लोग नरमा बेचान करेंगे। अब इस कंडीशन के अंदर जो अब नरमे का भाव कम हुआ है, इसके अंदर ये हो गया कि काफी लोगों के अंदर अफरा तफरी है और लोग जो है नरमे का बेचान जो है वो करने को थोड़े उत्सुक हैं। लोग कह रहे हैं कि 8,000 का भाव ही बहुत है, तो अपने लोगों को नरमा सेल कर देना चाहिए। ऐसी मानसिकता लोगों की इस जो भाव के अंदर मैंने देखी है साथियों। तो उसके चलते हुए अभी लग रहा है कि कुछ दिनों बाद इस भाव के अंदर सुधार होगा।
एक बार मार्केट के अंदर नरमा को खींच के लाने का ये एक तरीका था, मान सकते हो आप, या फिर एक नया पैंतरा था कि नरमे को खींच के लाना था, क्योंकि नरमा दिनों दिन ब्लॉकेज होता जा रहा था, लोगों को वो 12,000 वाले 15,000 वाले सपने दिखने लग गए थे। लेकिन मैंने जैसा बताया कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी ये बोला था कि नरमे का भाव जब 9300 9400 9500 रुपए हुआ था कुछ मंडियों के अंदर, तब ये लगने लगा था कि ये नरमा एक बार दीपावली के बाद इसके ऊपर जो है ब्रेक लग सकता है साथियों। अभी आने वाले टाइम की बात करें तो पूरी पिक्चर अभी साफ नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज असल के अंदर दीपावली के बाद पहला ही दिन था जो बोली का दिन था। शनिवार को सौदे हुए लेकिन काफी कम सौदे हुए। उसके बाद आज सोमवार है, सोमवार को भी आज कोई जैसे आवक चालू हुई नरमे के भाव के अंदर 100-200 का इधर उधर हुआ। लेकिन एक बात तय है कि नरमे के अंदर इतनी बड़ी गिरावट एकदम से नहीं आएगी, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी शाम को एक साथी का फोन आया, वो बोल रहे थे कि मेरे किसी रिश्तेदार का फोन आया कि नरमा 1500 रुपए एक दिन में सस्ता हो गया। ऐसा अभी नहीं लग रहा, 1-2 दिन के अंदर तो ऐसा मुझे कोई अभी नहीं लग रहा कि 1-2 दिन के अंदर जो है नरमे का भाव जो है वो बिल्कुल नीचा चला जाएगा साथियों। लेकिन बेसिकली अगर बात करें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अभी नरमे का भाव हो सकता है, लेकिन रिकवरी में इसके अब टाइम लगेगा। सेम सरसों वाला पैटर्न बन गया इसके अंदर, जैसे सरसों के ऊपर सरकार ने शिकंजे कसे थे उसी हिसाब से नरमे के जो रेट है वही सिस्टम हुआ है। अब नरमा रिकवरी करेगा। पहले नरमा बढ़ रहा था, जैसे 6500 से चालू हुआ था, 6500 से लेके 9500 तक पहुंच गया था। 9500 तक उसका एक मार्क था, एक ट्रेडमार्क था। अब क्या होगा, अब नरमा अपनी जगह जो है उसको रिकवर करेगा। एक तो होता है रिकॉर्ड तोड़ भाव बढ़ना, वो भाव थे, ये रिकवरी भाव है, इसके अंदर आने को टाइम लग सकता है साथियों। कपास की बात करें, कपास की जो फसल है, ये पहले अपने नरमा की जो बात करें बीटी कॉटन नरमा की बात कर रहे थे, कुछ साथी समझते नहीं है, वो नरमा और कपास को कपास ही बोलते हैं, वो बीटी कॉटन की बात थी। कपास की बात करें तो कपास के अंदर की बहुत ज्यादा मंदा देखने को नहीं मिल रहा, और दिस इज द पॉजिटिव साइन फॉर कॉटन, जो बीटी कॉटन, ये एक अच्छा साइन है नरमे के लिए, क्योंकि कपास का भाव जो है एकदम से वो नीचे नहीं गया। तो कहीं ना कहीं हम विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर, अभी आजकल परसों में तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद आगे सुधार होने की उम्मीद है। बाकी जो भी जानकारी आगे मिलेगी आपके तक बिल्कुल पहुंचाई जाएगी। नरमे के भाव की बात करें साथियों तो आज अबोर के अंदर लगभग 8500 से 8625 रुपए नरमा बिका, गंगानगर के अंदर 8631 रुपए नरमा बिका, गोलूवाला के अंदर 8300 से लेके 8715 रुपए नरमा बिका, अनूपगढ़ के अंदर 8200 से लेके 8605 रुपए तक नरमा बिका, रावतसर के अंदर 8200 से 8655 रुपए नरमा बिका, सिरसा के अंदर 8100 से लेके 8605 रुपए नरमा बिका, विजयनगर के अंदर 8200 से लेके 8440 रुपए, ये मंडी बहुत ज्यादा डाउन रही आज। फिर आदमपुर के अंदर 8440 रुपए तक नरमा बिका, सादुल शहर के अंदर 8200 से 8700 रुपए नरमा बिका, संगरिया के अंदर 8200 से लेके 8666 रुपए तक नरमा बिका, केसरी सिंहपुर 8100 से लेके 8470 रुपए नरमा बिका, एलनाबाद के अंदर 8100 से लेके 8570 रुपए नरमा बिका आज, रायसेन नगर के अंदर 8100 से लेके 8555 रुपए, और रिडमलसर के अंदर 8300 से लेके 8700 रुपए तक आज जो है नरमे के भाव रहे हैं। कपास की बात करें साथियों, जिसको देसी कपास बोलते हैं अपने सादी भाषा में, सिरसा के अंदर जो है 7300 से 7735 रुपए, फतेहाबाद के अंदर 7730 रुपए, 77 से मेरा मतलब है 7730 रुपए, आदमपुर के अंदर 7620 रुपए, सादुल शहर के अंदर 7700 रुपए। अगर अब आगे अपने बात करते हैं गवार की, तो गवार के अंदर भी मंदा देखने को मिला है। जैसे मैंने बताया कि एक त्योहार के बुखार वाली बात होती है, जैसे कोई त्योहार जाता है तो एक बार फसलों के अंदर डाउन साथियों आता है, और वही डाउन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ग्वार की बात करें तो ग्वार के अंदर भी डाउन देखने को मिला, और मूंग की बात करें तो मूंग भी अमूमन जो है वो 6500 तक ही बिका है। ग्वार गंगानगर के अंदर 6551 रुपए, गोलूवाला के अंदर 6761 रुपए, नोहर के अंदर 6530 रुपए, केसरी सिंहपुर के अंदर 6400 से लेके 6650 रुपए, संगरिया के अंदर 6200 से लेके 6700 रुपए, एलनाबाद के अंदर 6400 रुपए, रायसेन नगर के अंदर 6000 से लेके 6777 रुपए, और रिडमलसर के अंदर जो है 5800 से लेके 6700 रुपए तक आज ग्वार बिका है। तो ओवरऑल साथियों सभी जिंसों के अंदर एक बार मंदा दिखाई दे रहा है। यही हालात सरसों की भी है, सरसों के अंदर भी कोई पॉजिटिव अभी इतना दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा
सभी साथी सौदा अपने रिस्क के ऊपर करें। आप सौदे की जो कटिंग है आपकी वो अपने हिसाब से करें, जो फसल का बेचान है वो आप अपने हिसाब से करें। हमारा काम आपके तक जो है सही और सटीक जानकारी पहुंचाना, जो जानकारों से मिली हुई जानकारी आपके तक पहुंचाना है साथियों। तो जैसे ही आगे की खबर आएगी, कल को उम्मीद करते हैं कि अच्छा भाव मिले ताकि किसानों का जो है भला हो सके, क्योंकि नरमे की फसल बहुत ज्यादा कमजोर है। मौसम की बहुत मार पड़ी साथियों इस बार, मौसम की वजह से कुछ नहरों के अंदर पानी भी नहीं था साथियों, महंगे भाव का ये डीजल था। तो जो जिन लोगों भाइयों ने जमीन जिनकी घर की थी उनको भी नुकसान था, जिन भाइयों ने जमीन ठेके पे ले रखी थी, लीज पे ले रखी थी, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान था। तो हम लोग उम्मीद किसान को हम ये कर रहे थे कि शायद आने वाले समय के अंदर भाव अच्छा मिल जाए किसान को, चलो वजन कम हो गया तो भाव भी अच्छा मिल जाए, उससे जो है रिकवरी हो सकती थी। लेकिन अभी एक बार के लिए भाव काफी डाउन दिख रहा है, 2 दिन के लिए बहुत ज्यादा मैं डाउन नहीं कहूंगा। और मैं दोबारा ये बात कहता हूं कि ये जो 1000 डाउन 1500 डाउन वाली अफवाहें हैं, ये वैसी ही अफवाह है जैसी अखबारों के अंदर कुछ अखबारों के अंदर छपी थी कि नरमा 15,000 बिकेगा, नरमा 13,000 बिकेगा। वैसी ही अफवाह है कि नरमा 1500 डाउन हो जाएगा, एक दिन में नरमा 1000 डाउन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। जैसे अगली जानकारी मिलेगी आपके तक लेके दोबारा हाजिर होऊंगा। किसान एकता जिंदाबाद।